हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो दोस्तों, मैंने एक कल वीडियो डाली थी जिसमें आपकी जो है पॉलिसी रिज़ल्ट पॉलिसी अनाउंस कर दी गई थी। जो बच्चे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे रहे थे और जो बच्चे पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे थे जून 2021 में, उन दोनों की जो है किस हिसाब से रिज़ल्ट बनाया जाएगा उन बच्चों का, वो पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दी गई है एनआईयूएस की तरफ से। अब कल मैंने आपको जो है ये नोटिस दिया था पढ़ने के लिए। आज जो है इस वीडियो में हम जो है इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस किस बच्चों को किन किन हिसाब से जो है पास किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये उन बच्चों के लिए ये पॉलिसी निकाली गई है जो कि जून 2021 के एग्जामिनेशन दे रहे थे और साथ में जो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे रहे थे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, यानी कि 10th और 12th के लिए दोनों के। ठीक है, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे। अब उनकी जो है रिज़ल्ट पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है कि किन हिसाब से अब जो है एग्ज़ाम तो होने नहीं है और रिज़ल्ट पॉलिसी किस हिसाब से वो जो है डिक्लेयर किया जाएगा। अब एनआईयूएस ने जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया है बाउंड मैनर में। ठीक है, और साथ में एनआईयूएस ये बोलता है कि अगर कोई लर्नर जो सेटिस्फाई नहीं है अपने असेसमेंट से यानी अपने रिजल्ट से, वो जो है नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि अब ये अप्रैल 2021 का सेशन है। ठीक है, अगला पब्लिक सेशन जो है आपका अक्टूबर 2021 है। उस पब्लिक एग्जामिनेशन में आप जो है अपने एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप जो है सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिज़ल्ट से। अगर सिचुएशन जो है कंडक्टिव होती है, अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाते हैं, तब वो जो है आपके एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, अब जो है ये असेसमेंट उनके लिए है जो जून 2021 के लिए, साथ में जो है ऑन डिमांड के लिए है। ठीक है, वो रिज़ल्ट कमेटी जो है उसने जो है ये असेसमेंट बनाया है और ये सारी स्कीम जो कि पैरा 4 में जो है हमें दे रखी है। पैरा 4 हमारा ये रहा असेसमेंट स्कीम। ठीक है, इसके अंदर जो है सारा दे रखा है और साथ में ये बोल रखा है कि आपका जो है जल्दी से जल्दी ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मेन हम जो है हम चलते हैं असेसमेंट स्कीम में कि किस बच्चों को किन किन हिसाब से जो है वो पास किया जाएगा। ये सारी आपकी जो है असेसमेंट स्कीम है और नीचे आपके जो है ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है स्कीम के चलते हैं हम। अब सबसे पहले 4.1 पे चलते हैं। 4.1 में जो है वो उस स्टूडेंट के लिए है जो कि 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हो रखा है। ये उन सब्जेक्ट के उन बच्चों के लिए है जो कि पिछले अगर एग्जामिनेशन उन्होंने दिए होंगे ऑलरेडी एनआईएस में, उन्होंने जो है एग्ज़ाम दिए होंगे 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास है। मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है, उनको 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना हो अभी या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना हो। ठीक है, उनका जो है वो एवरेज निकाला जाएगा बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, जो जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए होंगे ना, बेस्ट वही माने जाएंगे। तो उनका जो है एवरेज निकाला जाएगा और उस हिसाब से जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई फोर्थ जो कि 4 सब्जेक्ट में पास है बच्चे या 4 से ज़्यादा में। ठीक है, इनकी ग्रेडिंग सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब हम चलते हैं 4.2 में। इसमें जो है आपका लिखा हुआ है कि जो 2 या 3 सब्जेक्ट में पास हैं, वो स्टूडेंट जो कि 2 या 3 सब्जेक्ट में पास है, उनका जो है बेस्ट 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा। मतलब मीन निकाला जाएगा बेस्ट 2 पास सब्जेक्ट का, चाहे वो 2 में पास है या 3 में पास है, उनका पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से। मतलब पिछली परफॉर्मेंस और साथ में टीएमए भी आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, टीएमए जमा होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, टीएमए भी आपका जो है दिया जाएगा और बेस्ट 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के आपको जो है वो पास कर देंगे, आपको जो है वो मार्क्स बनाएंगे। ठीक है, उनका एवरेज निकाल के आपको जो है करंट सब्जेक्ट जिसके लिए आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, उस फीस भरी है जो कि अप्रैल 2021 का था, उनमें आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है उस स्टूडेंट के लिए जो कि सिर्फ 1 सब्जेक्ट में पास है। मतलब कि वो या 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहा है या 3 के दे रहा है या वो 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है, 1 सब्जेक्ट में पिछली अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 सब्जेक्ट में वो पास है, उसके लिए यहाँ पे टीएमए होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको टीएमए देना ज़रूरी है। अगर टीएमए नहीं दिया है वो कि स्ट्रीम थर्ड और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड मतलब जिनको जो दूसरे बोर्ड से मार्क्स जुड़वा के आए हैं। ठीक है, थर्ड मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए हैं वो। ठीक है, जो कि क्लास 12th के लिए होंगे। और 4 स्ट्रीम जो होती है वो की ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए होती है जो कि क्लास 10th के लिए। ठीक है, इनकी जो है एवरेज निकाला जाएगा पास्ट लास्ट जो है 3 पब्लिक एग्जामिनेशन का, जो कि 3 पब्लिक एग्जामिनेशन आपने दिए होंगे उसके जो है एवरेज निकाला जाएगा और इस हिसाब से आपको जो है करंट सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इनके ग्रेडिंग सिस्टम को हम ब्रीफली अभी पढ़ेंगे, इसलिए चिंता मत करिए। इसके जो है ग्रेडिंग सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे ब्रीफली कि किस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं 4.4 पे।
जो लर्नर जिनके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि नए नए एनआईओएस में आए हैं, ठीक है, या फिर उनका एक ही सब्जेक्ट हो, पास सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें जो है टीएमए भी होना चाहिए। टीएमए आपका अगर जमा है, ठीक है, और आपने रजिस्टर किया है जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कि आपकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट में आप पास हो, उसकी परफॉर्मेंस आपके पास है और आपने टीएमए जमा कर रखा है, तो रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा अगर आप एनआईएस में नए हो, बेसिकली मोटा मोटा हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपको टीएमए पे मार्क्स दिया जाएगा, टीएमए आपका लिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। टीएमए का जो आपने अगर जमा कर रखे होंगे, नहीं जमा कर रखा तो आप 15 जून तक जो है आपके पास टाइम है, आप जमा कर लीजिए, उसका जो है टीएमए का आपको मार्क्स दिया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और अंडर अब होगा क्या, अब सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो कि 12th में है, ठीक है। द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग अ फार्मूला बेस्ड ऑन मीन, ठीक है। एक रिजल्ट जो है वो उस पर कैलकुलेटेड होगा, एक फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा जो कि बेस्ड ऑन मीन, एवरेज पे होगा। अब वो एवरेज क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स, मतलब सबसे पहले जो है जिस सब्जेक्ट के लिए आपने रजिस्टर कर रखा है अप्रैल के लिए, उसका जो है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स लिया जाएगा। अगर 80 का होगा तो 80 लिया जाएगा, 70 होगा जो 70 का लिया जाएगा, और मिनिमम पास मार्क्स जो कि 33 या 21 किसी में होता है वो लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसको जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा टीएमए रेशियो से, टीएमए रेशियो से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान है, आपको थोड़ा जो है ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा टीएमए रेशियो से। अब वो टीएमए रेशियो क्या होगा, जो कि आपने मार्क्स लिए होंगे टीएमए में और टोटल टीएमए का मार्क्स क्या होगा, उनसे जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये थ्योरी के लिए। अब सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको थ्योरी के लिए बताया वो प्रैक्टिकल के लिए भी होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का भी जो है वो बेस्ड ऑन मीन यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे प्रैक्टिकल के उसको और मिनिमम मार्क्स जो होंगे प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स उसको जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा टीएमए के रेशियो से। अब वही टीएमए का रेशियो कैसे निकलेगा, जो कि आपने टीएमए में मार्क्स लिए होंगे और टोटल जो है डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ टीएमए इन दी सब्जेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है हम ब्रीफली अभी ग्रेडिंग में भी इसको डिस्कस करेंगे, उससे आप जो है उम्मीद है आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी के लिए, मतलब कि 10th के लिए। अब इनका जो है द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग अ फार्मूला बेस्ड ऑन मीन, ठीक है। वही जो है फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जो कि 12th के लिए अप्लाई किया गया था, ऑफ मैक्सिमम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इनका जो है अब 12th का चक्कर क्या होता है कि आपको थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग। इनका ये चक्कर नहीं है, इनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के मार्क्स आते हैं। अगर आपके जो है पासिंग मार्क्स आ गए तो 10th का ये चक्कर होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स लिएंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का, और मिनिमम मार्क्स लेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का जो पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा टीएमए के रेशियो से, और टीएमए का रेशियो वही निकलेगा जो आपने मार्क्स लिए हैं, और टोटल मार्क्स जो है टीएमए के होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है वो मार्क्स आपके जो है कैलकुलेट करके थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग आपके देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब के जो है सब बच्चों के आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से रिजल्ट बनाएंगे। अब आइए इनकी जो है ग्रेडिंग सिस्टम को हम कि किस हिसाब से वो मार्क्स देंगे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये 12th का है, सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए। सिनेरियो में जो है स्ट्रीम 1 के लिए है, मतलब कि जो नए नए लर्नर हैं, ठीक है। एनआईएस में जो है सीधा एनआईएस बोर्ड में उन्होंने अगर एडमिशन लिया है, स्ट्रीम 1 के बच्चे हैं वो, ठीक है। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा की 3 में, 4 में, या 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, उनमें पास हैं, तो उनका जो है बेस्ट 3 सब्जेक्ट का जो है क्राइटेरिया निकाला जाएगा, बेस्ट 3 का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर या 3 या 2 में पास हैं वो, तो उनका बेस्ट 2 का जो है वो निकाला जाएगा, बेस्ट 2 का एवरेज निकाला जाएगा। देखिए थ्योरी में 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, बेस्ट 64, 32, 24, 56 या 48 उनका एवरेज निकाला जाएगा, जो कि बी माना गया है यहाँ पे, ठीक है। और प्रैक्टिकल का भी जो है एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको सी माना गया है। और साथ में जो है आपके टीएमए के मार्क्स होंगे, ठीक है। ये तीनों जोड़ के जो है आपका रिजल्ट बनेगा। अगर मान लीजिए कि 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो बच्चा पास है, तो उनका जो है थ्योरी का भी निकाला जाएगा, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल का निकाला जाएगा अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उनका, और साथ में टीएमए होगा, और इन तीनों को जोड़ के जो है आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। एज इट इज़ जो है वो
या 3 या 2 से ज़्यादा बच्चा पास है सब्जेक्ट में, तो उनका जो है बेस्ट 2 का जो है एवरेज निकाला जाएगा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो सिर्फ टीएमए और थ्योरी का जोड़ा जाएगा। ये तो उन बच्चों की बात होगी। अब आ जाते हैं सेकंड पे। स्ट्रीम 1 के बच्चे जो कि पहली टाइम जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर एक ही सब्जेक्ट में वो पास है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की पास परफॉर्मेंस है आपके पास, तो उनका क्या होगा, टेक द एवरेज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि उनका जो है एवरेज लिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का, जो कि 80, 64, 32, 24, 56, 48 इन अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पासिंग क्राइटेरिया भी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। और साथ में जो है मिनिमम पास मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, जो कि 26, 21, 11, 8, 19 और 16 का होगा, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट में ये इनका एवरेज निकाला जाएगा अगर उनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में भी सेम एज इट इज़ वही होगा कि मैक्सिमम जो है एवरेज निकाला जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का, और मिनिमम मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। और वही उनके साथ जो है फिर टीएमए रेशियो जो है उनके साथ इंटू किया जाएगा, तभी आपका जो है वो रिजल्ट निकलेगा। अब वो टीएमए रेशियो ऐसे निकलेगा कि आपने जो है जितना टीएमए में मार्क्स लिए हैं और टोटल टीएमए से जो है उसको डिवाइड किया जाएगा, आपका टीएमए रेशियो निकला जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स का एवरेज, और ठीक है, इन दोनों का एवरेज और इनटू कर दिया जाएगा टीएमए के रेशियो से। यहाँ पे आपका थ्योरी का मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाएगा, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाएगा, और साथ में आपका टीएमए का रेशियो निकाला जाएगा। जितने मार्क्स आपने टीएमए में लिए हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टीएमए के मार्क्स से, ठीक है। इसको टी माना गया है, इसको A1 माना गया है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, और इसको A माना गया है। अब यहाँ पे जो है जो कि आपके थ्योरी के सब्जेक्ट कैलकुलेट होंगे मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज निकाल के, उसको यहाँ पे B माना गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उनका एवरेज निकाला जाएगा, और अगर प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल का मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला गया है, उसको C माना गया है, और साथ में जो है आपके टीएमए में के मार्क्स देंगे आपके, उसको D माना गया है। इन तीनों को मिला के आपका जो है रिजल्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे जो है स्ट्रीम सेकंड के लिए है, ठीक है, जो कि अपने जो है दूसरे बोर्ड से आए हैं अपना साल बचाने के लिए, उन्होंने अपने मार्क्स चढ़ाए होंगे इस बोर्ड में, ठीक है। स्ट्रीम 4 जो होती है वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए होती है, 12th की सिर्फ, ठीक है। स्ट्रीम 4 वालों के लिए है, जो कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हैं तो उनके लिए क्या होगा, अगर वो 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हैं तो उनका जो है बेस्ट 3 पास सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा। अगर वो 3 या 2 सब्जेक्ट में पास है तो उनका बेस्ट 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। उन्होंने इनको थ्योरी में अगर होगा तो इनको B माना है बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, और जो प्रैक्टिकल होगा तो इसको C माना है प्रैक्टिकल का एवरेज, और इनका जो है टीएमए के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, टीएमए के अंदर इनके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर जो बच्चा 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास है, साथ में वो ऑन डिमांड का है, ठीक है, उनके टीएमए के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ अगर थ्योरी होंगी थ्योरी का एवरेज होगा, अगर साथ में प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल उसमें जोड़ा जाएगा, मतलब कि B+C थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लर्नर हु हैव पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। जो वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है और बाकी के सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अप्रैल में जो है फीस भरी है, चाहे वो 2 सब्जेक्ट के लिए हो 3 सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है, उनका क्या होगा। अब उनका जो है वो एवरेज लिया जाएगा पहले तो पास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस का, ठीक है, जो कि करंट रजिस्टर सब्जेक्ट होंगे, मतलब कि अभी के जो आपने फीस भरी होगी उन्हीं सब्जेक्ट के लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है, 100 में से। ये हो गया A। अब फिर एक और रेशियो निकाला जाएगा जो कि पास सब्जेक्ट होंगे, 1 पास सब्जेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ, जो कि आप पास हो जिस सब्जेक्ट में उसके लास्ट 3 ईयर, मतलब कि अगर आप मान लो अकाउंट्स में पास हो तो अकाउंट्स के लास्ट 3 ईयर सब्जेक्ट्स की जो है वो परफॉर्मेंस निकाली जाएगी, ठीक है। इनको इन्होंने A1 माना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब कि जिस करंट रजिस्टर्ड, मतलब कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फीस भरी है उन्हीं सब्जेक्ट की जो है लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे, और साथ में जिसमें आप पास हो, जिस 1 सब्जेक्ट में आप पास हो उसकी जो है लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे, और इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके आपके सब्जेक्ट आपके जो है मार्क्स निकालेंगे,
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपका जो है टीएमए के नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको, सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स अगर दिए जाएंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल, नहीं तो सिर्फ थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अंदर आपका टीएमए नहीं दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सीनियर सेकेंडरी कोर्स पे, यानी कि 10th पे आते हैं हम कि 10th का क्या सिनेरियो है। ठीक है, 10th का सिनेरियो, स्ट्रीम 1 के लर्नर जो कि नए नए एनआईयूज में आए थे, मतलब कि किसी बोर्ड से उन्होंने मार्क्स नहीं जुड़वाए, चाहे वो 2018 का एडमिशन हो, 2019 का हो, 2020 का हो। ठीक है, वो जो है 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हो या 3 या 2 सब्जेक्ट में पास हो पिछले एग्जाम में, उनका जो है बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, जैसे कि 12th का था, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा। और अगर 3 या 2 में पास हो तो बेस्ट 2 सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा। आउट ऑफ 100 होगा ये दोनों का। ठीक है, और इनके अंडर जो है वो टीएमए के मार्क्स भी और दिए जाएंगे। अब यहाँ पे थ्योरी का एवरेज, प्रैक्टिकल का एवरेज और साथ में टीएमए के मार्क्स, इन तीनों को जोड़ के जो है आपका मार्क्स जो है वो निकाले जाएंगे करंट सब्जेक्ट के, जो आपने रजिस्टर करे हो अप्रैल 2021 सेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रीम 1 के लर्नर जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ये मैं 10th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर जो है एक ही सब्जेक्ट की पास परफॉर्मेंस है उनके पास और उन्होंने जो है टीएमए जमा कर रखे हो। अब इनका क्या होगा, टेक द एवरेज ऑफ मैक्सिमम, इनका जो है एवरेज लिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मैक्सिमम मार्क्स होगा, इनका एवरेज निकाला जाएगा। और साथ में मिनिमम मार्क्स का, मतलब कि पासिंग मार्क्स जिन सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर्ड है, जिनकी फीस भरी है अप्रैल 2021 के लिए, उनका मैक्सिमम का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का एवरेज निकाला जाएगा और साथ में मिनिमम का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, और एक रेशियो निकाला जाएगा टीएमए अगर आपने जमा करे होंगे, जितने आपने मार्क्स टीएमए में ले रखे हों और टोटल टीएमए को डिवाइड करके एक रेशियो निकाला जाएगा और इन दोनों के एवरेज को इनसे इनटू किया जाएगा। ठीक है, और उस हिसाब से आपके जो करंट सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने वाले थे उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे और इनके लिए टीएमए भी एप्लीकेबल है मतलब। ठीक है, साथ में थ्योरी अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल का भी एवरेज, और एवरेज मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाएगा, मैक्सिमम का भी एवरेज, मिनिमम का भी एवरेज। ठीक है, और इन तीनों को मिला के आपको जो है करंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम सेकंड और स्ट्रीम 3 के लर्नर के। स्ट्रीम सेकंड वाले वो होते हैं जो कि अपने मार्क्स जुड़वा के आए होते हैं दूसरे बोर्ड से अपना साल बचाने के लिए, और स्ट्रीम थर्ड वाले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ 10th के लिए हो। अगर उनके पास 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट पास्ड हो, मतलब कि 4 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो पास हो, तो उनका बेस्ट 3 पास सब्जेक्ट का जो है एवरेज निकाला जाएगा, वो 100 आउट ऑफ 100 होगा। ठीक है, और अगर वो 3 या 2 सब्जेक्ट में पास हो तो उनका बेस्ट 2 पास सब्जेक्ट का जो है वो एवरेज निकाला जाएगा। साथ में इनके जो है टीएमए के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल का एवरेज निकाला जाएगा बेस्ट का, और थ्योरी हो तो थ्योरी का जो है बेस्ट एवरेज निकाला जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपके जो है करंट सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। अब लर्नर जिनके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट में वो अगर पास है, तो उनका क्या होगा, 10th की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनका जो है टेक द एवरेज ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑफ करंट रजिस्टर सब्जेक्ट, मतलब कि 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी पिछले जिस सब्जेक्ट में आप अभी जो है रजिस्टर किया है आपने। मतलब कि अगर आपने, मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लिए, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप अप्रैल में देने वाले थे, तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट की जो है पास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और साथ में एक और रेशियो निकाला जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उनकी जो है पास्ट लास्ट की 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। मतलब कि जिन सब्जेक्ट में आप पास हो, मतलब इंग्लिश में पास हो तो इंग्लिश का जो है लास्ट 3 ईयर का एवरेज देखा जाएगा, और इन दोनों एवरेज को जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपके टीएमए के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। थ्योरी होगा तो थ्योरी का एवरेज, प्रैक्टिकल होगा तो ऐसी प्रैक्टिकल का एवरेज, और इन दोनों को मिला के आपके करंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। अब उनका एवरेज कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इस हिसाब से सारा आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट में ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट दे रखे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क्स कितने होते हैं एनआईएस में, उस हिसाब से आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे जिनके पास जो है कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे जिनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये उनके लिए है
कि उनको जो है मैक्सिमम और मिनिमम बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेन की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट आपका मेन है 15 जून तक जो है आपको अपने टीएमए जिन्होंने जमा नहीं करवाया है लेट फीस के साथ वो अभी जमा करवा दें। 15 जून के बाद जो है आपका टीएमए के मार्क्स भी लिए जाएंगे। 15 जून के अंदर जो है आपको वो जमा कराना है, नहीं जमा कराया तो नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया है एनआईएस का, वो आप देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं। अगर मेन की मैं बात करूँ तो मेन आपका जो है यहाँ पे है 12 सेशन, जो कि अपने जो है इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन या पब्लिक एग्जामिनेशन में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर सिचुएशन कंडक्टिव रही तो। और 13 पॉइंट भी मेन है, इफ द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद नॉन कंप्यूटेबल फॉर लर्नर who do not have any past performance and TMA awards are not available applicable। मतलब कि जिनकी कोई पास परफॉर्मेंस नहीं है उनका रिजल्ट मोटा बेस में मैं बोलूँ तो TMA पे बनेगा, TMA नहीं होगा तो आप फेल हो सकते हो, ठीक है। फिर आपको जो है अगले पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, मोटा मोटा मैं बोलूँ तो ये कह रहा है यहाँ पे। अब 15 वो जो है मेन बोलूँगा मैं इसको, लर्नर अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑलरेडी पास सब्जेक्ट। मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहा था जून 2021 के लिए, तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनका रिजल्ट शैल नॉट बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम। उनका रिजल्ट इस स्कीम पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उनको जो है उनके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर अब उनको करना क्या होगा, अगला एग्जामिनेशन जो होगा उन तक रुकना होगा और उस एग्जामिनेशन में आपको जो है इम्प्रूवमेंट का फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपके जो है दोनों का पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है कि किस हिसाब से एनआईयूएस पास करता है, मतलब कि ऐसे नहीं स्कीम नहीं दे रखी है, यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है कि किस हिसाब से जो है वो पास होता है बच्चा एनआईयूएस में, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स एक हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि विदाउट प्रैक्टिकल में मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर जो है 64 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी के मैक्सिमम होते हैं और थ्योरी के 21 मार्क्स जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। और प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं और प्रैक्टिकल के मिनिमम मार्क्स जो होते हैं 7 होते हैं और साथ में इतने टीएमए पे होते हैं। अब ये किनको काम आएगा, ये इनको काम आएगा जिनके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, जिनके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है उनका मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है सारा कुछ दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे जो है असेसमेंट स्कीम को समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आपको जो है पास किया जाएगा।